आज हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट 7 है, इकोनॉमिक्स थ्रू MCQ। ठीक है, आई होप ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी और आगे भी मैं ऐसे ही अपलोड करता रहूँगा, तो बस आप ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था मौद्रिक नीति का निर्माण करती है? ठीक है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी इनमें से कौन बनाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है भारत सरकार, दूसरा है वित्त मंत्रालय, तीसरा है RBI और चौथा है वाणिज्य मंत्रालय। बताइए, पहला क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? ठीक है, याद देनी करेंगे। इसका आंसर क्या है? RBI। RBI आपके बारे में क्या बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी, ध्यान देना। सेकंड नंबर, राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ रखा है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ रखा है कंपटीशन में। ठीक है, तो क्वेश्चंस को हल्के में मत लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका कैरियर बना सकते हैं। राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? ठीक है, पहला है भारत सरकार, दूसरा है RBI, तीसरा है CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, या फिर चौथा है वित्त मंत्रालय। ठीक है, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का संकलन कौन करता है? ठीक है, तो इसमें आंसर क्या है? थर्ड। ठीक है, बस एक इसमें एक चेंज है, ध्यान देना, काफ़ी कम लोग को पता होता है। जो CSO है इसकी फुल फॉर्म क्या बदल गई है। पहले क्या होता था? ऑर्गेनाइजेशन होता था, अभी ऑर्गेनाइजेशन ना होके ऑफिस हो गया है। ठीक है, तो हिंदी वाला भी इसका चेंज हो गया है। ठीक है, संगठन ना होकर अभी क्या बन गया है? कार्यालय। ठीक है, ध्यान देना, ये चेंज हो गया है, इसका कार्यालय बन चुका अभी है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और इंग्लिश में बोलेगा सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है, O फॉर ऑफिस हो गया, आप देना, ध्यान देना। ठीक है, OFFICE। ठीक है, O फॉर ऑफिस हो गया, हिंदी में हो गया कार्यालय। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक, किस देश ने सर्वप्रथम वस्तु एवं सेवा कर GST, ठीक है, जिसको हर कोई जानता होगा, ऐसे उसको कैसे भूल सकते हो आप वो दिन। ठीक है, किस देश ने सर्वप्रथम वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST लागू किया? ठीक, बताओ। ऑप्शन है अमेरिका, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है फ्रांस और चौथा है भारत। सबसे पहले किसने लागू किया GST? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं इसको। ठीक, क्या आंसर है इसका? आंसर इसका फ्रांस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ रखे हैं ये सब, आगे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रांस ने किया, कब किया है? 1954। ठीक है, अब वही बात अगर भारत की करें तो भारत में कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई, ठीक, 2017 से, ध्यान देना। ठीक है, भारत में GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, 1 जुलाई 2007 से, तो 2017 से, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, जनसांख्यिकीय लाभांश यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए कौन सी आयु संरचना महत्वपूर्ण है? ठीक है, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए कौन सी आयु वर्ग इंपॉर्टेंट होती है? ठीक है, हिंदी में बोल दे रहा हूँ, जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए कौन सी आयु संरचना यानी कि आयु को कौन सा वर्ग इंपॉर्टेंट होता है? पहला ऑप्शन है 0 से 15 वर्ष, दूसरा 15 से 59 वर्ष, तीसरा 60 वर्ष से ऊपर और चौथा 15 से 30 वर्ष। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सेकंड। ठीक है, ध्यान देना, जनसांख्यिकीय लाभांश का मतलब क्या होता है कि आपके जितने भी आयु वर्ग हैं उसमें युवा का रोल या युवा का परसेंटेज कितना है। ठीक है, युवा वर्ग जो है उसका परसेंटेज कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो उतना जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा क्या होगा? डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, तो उसमें कौन सी आयु वर्ग आती है या एज, ये एज ग्रुप आता है। ठीक है, ध्यान देना, 15 से 59 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बीमा कारोबार को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आ चुके हैं ये सब क्वेश्चन। बीमा कारोबार को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? पहला सेबी, दूसरा RBI, तीसरा ट्राई और चौथा IRDAI। ठीक है, बताओ।
बीमा कारोबार, इंश्योरेंस सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है, आपको ये बताना है। ठीक, पहला सेबी, दूसरा आरबीआई, तीसरा ट्राई या चौथा इरडाई। ठीक है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है इरडाई। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है लिख लो आप चाहो तो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान देना, एक्ट कब आया था? 1999। ठीक है, और इफेक्टिव कब से हुआ है? 2000 से। ठीक है, ध्यान देना। मतलब अगर देखो इरडाई एक्ट के पूछे तो एक्ट आया आपका 1999 में। अब पूछे कब से प्रभावी हुआ, तो है प्रभावी कब से हुआ है? सन 2000 से। ठीक है, ये याद रखना। एक्ट आया है 1999 में, लेकिन लागू कब से हुआ है? सन 2000 से। ठीक है, फुल फॉर्म एक बार फिर से बोल देना इरडाई की, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, सार्वभौमिक बैंकिंग की अवधारणा किसने दी, अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बैंकिंग। ठीक है, तो सार्वभौमिक बैंकिंग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल बैंकिंग की अवधारणा किसने प्रतिपादित की या किसने दी? ठीक है, पहला एस.एच. खान समिति, दूसरा रघुराम राजन समिति, तीसरा नरसिम्हा समिति और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका एस.एच. खान समिति। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, मुद्रा बाजार का उपकरण नहीं है। ठीक है, मनी मार्केट का इनमें से कौन सा उपकरण नहीं है, ध्यान देना। ठीक है, मनी मार्केट, दो टाइप के मार्केट होते हैं, एक कैपिटल मार्केट, एक मनी मार्केट। ठीक है, तो उसमें से पूछा कि मनी मार्केट का इसमें कौन सा तत्व नहीं है। पहला है टी बिल्स, टी बिल्स मीन्स होता है ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, टी बिल्स, दूसरा है वाणिज्य प्रपत्र अर्थात कॉमर्शियल पेपर्स, और तीसरा है शेयर्स, और चौथा है जमा का प्रमाण पत्र। ठीक है, यानी कि डिमांड सर्टिफिकेट्स। ठीक है, पहला है टी बिल्स, दूसरा है वाणिज्य प्रपत्र यानी कि कॉमर्शियल पेपर्स, तीसरा है शेयर्स और चौथा है जमा का प्रमाण पत्र। ठीक है, तो इसमें से ऐसा कौन सा है कंपोनेंट जो मनी मार्केट का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो उसका आंसर क्या है? वह है शेयर्स। क्यों? ये किसका है? पूंजी मार्केट का हिस्सा है। ठीक है, ध्यान देना, कैपिटल मार्केट का। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आगे भी आते रहेंगे और मैं दुआ करूँगा कि ये क्वेश्चंस आपके जो भी आप परीक्षा दें आगे लाइफ में, उसमें कहीं ना कहीं आपसे टकराएं और आप इनको जब देखें तो आपको मेरी याद आए। ठीक है, तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो। थैंक यू।